नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रायनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी क्षेत्र में नवनियुक्त 51,000 से अधिक कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। देश में खरीफ फसल के दौरान 1,485 लाख मीट्रिक टन अनाज उत्पादन का अनुमान। प्रधानमंत्री कल 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में जॉर्डन के मसौदा प्रस्ताव पर मतदान में अनुपस्थिति रहा भारत। और हांगझाओ एशियाई पैरा खेलों में भारत ने 29 स्वर्ण सहित 111 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नवनियुक्त लोगों को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। नवनियुक्त लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत प्रत्येक क्षेत्र में विकास कर रहा है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित करने में मदद मिल रही है। पर्यटन और खेल क्षेत्र में विकास का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इन क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। एथलीटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि ये खेल क्षेत्र के परिदृश्य में बदलाव का संकेतक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पारंपरिक रोजगार के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सकारात्मक कदम उठा रही है और रक्षा निर्यात, ड्रोन निर्माण तथा ऑटोमेशन पर विशेष जोर दिया जा रहा है, क्योंकि ये क्षेत्र युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई अपराध न्याय प्रक्रिया जल्द ही लागू होगी और नए प्रस्तावित कानून संसदीय समिति के विचाराधीन है। भारतीय दंड संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले नए विधेयक जल्द ही पारित किए जाएंगे। हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में पासिंग आउट परेड की समीक्षा के बाद भारतीय पुलिस सेवा के नए अधिकारियों के 75वें बैच को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि आतंक के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति से आगे बढ़कर रणनीति और कार्रवाई की ओर बढ़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नई अपराध न्याय प्रक्रिया 3 कानूनों के आधार पर शुरू होगी। उन्होंने कहा कि नए कानूनों का उद्देश्य लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और लोगों के अधिकारों को रोकने वाली सभी ताकतों को हराना है। श्री शाह ने नए अधिकारियों से संविधान की भावना को समझने और मानवीयता के साथ आम आदमी की सेवा करने के लिए उनके प्रति सहानुभूति रखने को कहा। गृहमंत्री ने कहा कि 75वां पासिंग आउट बैच भाग्यशाली है, क्योंकि ये विकसित देश में नए कानूनों के साथ देश की आंतरिक सुरक्षा के प्रबंधन का काम शुरू कर रहा है। श्री शाह ने यह भी कहा कि नए प्रावधानों में आतंकवाद, संगठित अपराध और कई अन्य पर नई व्याख्या शामिल है, जो अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों को खत्म करने के लिए बनाए गए हैं। ये कहते हुए कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण उत्तर पूर्व में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद और हिंसा में भारी कमी आई है। केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि संगठित अपराध, साइबर अपराध, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अपराध सहित कई चुनौतियां पुलिस के सामने बनी हुई है। गृहमंत्री ने इससे पहले परेड का नेतृत्व करने वाले अनुष्ठा कालिया को सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर पुरस्कार प्रदान किया। निदेशक अमित गर्ग ने नए अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण पूरा करने पर संकल्प दिलाया। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2023-24 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के उत्पादन का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया है। इस अवधि के दौरान मंत्रालय देश में खाद्यान्न उत्पादन 1,485 लाख मीट्रिक टन से अधिक रहने की आशा कर रहा है। इस अनुमान के अनुसार चावल उत्पादन 1,063 लाख मीट्रिक टन से अधिक रहने का अनुमान है। मक्का उत्पादन 224 लाख मीट्रिक टन से अधिक और दाल उत्पादन 63.31 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है। मंत्रालय का कहना है कि गन्ना उत्पादन 4,347 लाख मीट्रिक टन रह सकता है। मंत्रालय ने बताया कि पिछले वर्ष अंतिम अनुमान की तुलना में चावल उत्पादन करने वाले क्षेत्र लगभग 2 लाख हेक्टेयर से अधिक रहने का अनुमान है। इस अवधि में औसत से अधिक लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर चावल उत्पादन करने वाले क्षेत्र रहने का अनुमान है। औसत खरीफ चावल उत्पादन की तुलना में चावल उत्पादन लगभग 1 लाख टन से भी अधिक रहने का अनुमान है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 106वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। यह आकाशवाणी वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से इस कार्यक्रम को क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि लगभग 3000 परिवारों को राहत शिविरों से नए पुनर्निर्मित घरों में स्थानांतरित किया गया है। श्री बीरेन सिंह एक समारोह में कहा कि केंद्र सरकार उन लोगों को नए घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिनके घर जातीय हिंसा में जला दिए गए थे। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ विस्थापित लोगों की सहायता कर रहे हैं ताकि ये लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए उपयुक्त गतिविधियां शुरू कर सके। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में सर्दी का मौसम आते ही सरकार राहत शिविरों में कंबल मुहैया कराना शुरू कर देगी। सरकार उन किसानों को भी मुआवजा देगी जिनकी कृषि भूमि पर जातीय हिंसा के कारण खेती नहीं हो सकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गृह मंत्रालय ने इसके लिए 38 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित वित्तीय सहायता वितरण समारोह में मंत्री, विधायक और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को उनकी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 5000 रुपए दिए जाते हैं। भारत ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में जॉर्डन के एक मसौदा प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया। प्रस्ताव में मानवीय आधार पर गाजा में इजरायल और हमास आतंकवादियों के बीच तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया गया था। हालांकि इसमें आतंकवादी गुट हमास का कोई उल्लेख नहीं था। संयुक्त राष्ट्र में भारत की उपस्थिति प्रतिनिधि और राजदूत योजना पटेल ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि 7 अक्टूबर को इजरायल में हुए आतंकी हमले चौंकाने वाले थे और निंदनीय है। बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद एक गलत विचारधारा है और इसकी कोई सीमा, राष्ट्रीयता या जाति नहीं होती। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया को आतंकवादी गतिविधियों के औचित्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें मतभेदों को दूर रखकर एकजुटता दिखाते हुए आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। सुश्री पटेल ने कहा कि मानवीय संकट को दूर किए जाने की आवश्यकता है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के तनाव कम करने के प्रयासों और गाजा के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने का स्वागत किया है और भारत ने भी इस प्रयास में योगदान किया है। जॉर्डन के प्रस्ताव का शीर्षक है नागरिकों की सुरक्षा तथा कानूनी और मानवीय दायित्वों को बनाए रखना। प्रस्ताव में 7 अक्टूबर को किए गए हमास के आतंकवादी हमलों का विशेष उल्लेख नहीं किया गया। आज आंशिक चंद्रग्रहण होगा और ये पूरे देश में दिखाई देगा। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि चंद्रग्रहण आधी रात के बाद 1:05 पर शुरू होगा और 2:24 तक जारी रहेगा। चंद्रग्रहण की अवधि 1 घंटा 19 मिनट की होगी। चंद्रग्रहण एशिया, यूरोप, अफ्रीका, पूर्व दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी दिखाई पड़ेगा। चीन के हांगचाओ में पैरा एशियाई खेलों में भारत ने अब तक 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य सहित 111 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है। इससे पहले भारत ने इंडोनेशिया में वर्ष 2018 में आयोजित पैरा एशियाई खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 72 पदक जीते थे। आज दिलीप गावित ने पुरुषों की T47 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में 49.48 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं महिलाओं की शतरंज B1 श्रेणी स्पर्धा में संस्कृति, हिमानी और वृत्ति ने कांस्य पदक जीता। PR3 मिक्स डबल्स स्कल्स नौकायन प्रतियोगिता में भारत के नारायण और अनिता की जोड़ी ने कांस्य पदक हासिल किया। पुरुषों की F55 भाला फेंक स्पर्धा में नीरज यादव ने 33.69 मीटर की दूरी तक भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता और पैरा एशियाई खेलों का नया रिकॉर्ड बनाया।
इसी स्पर्धा में टेक चंद ने कांस्य पदक अपने नाम किया। महिलाओं की 1500 मीटर T20 स्पर्धा में पूजा ने कांस्य पदक हासिल किया। आज भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 12 पदक जीते, जिसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।